माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। सचिव जी, आखिर उस बच्चे की क्या गलती थी जिस बच्चे ने लगातार 10-10 घंटे बैठ करके एक समय पर पढ़ाई की? हो सकता है उसके घर में लाइट ना आ रही हो, पड़ोसी के घर जा करके मोबाइल चार्ज करके उसने पढ़ाई की होगी। उसकी क्या गलती थी जो साइकिल से चलते हुए कोसों दूर कड़ी धूप में एक जगह से जाकर दूसरी जगह पढ़ाई कर रहा होगा? उस बच्चे ने इस दिन के लिए मेहनत की कि उसकी कॉपी मात्र 5 से 10 मिनट में जांच दी जाएगी। उसने इस दिन के लिए मेहनत की होगी कि उसको स्कूल के सभी बच्चों के बराबर हर विषय में 82 अंक दे दिए जाएंगे। एक स्कूल के 10-10 टॉपर बना दिए जाएंगे। जिले की टॉप 10 रैंक में क्या एक ही स्कूल के सारे बच्चे हो जाएंगे? ऐसा कैसे संभव है सचिव जी? ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमारे बच्चों के साथ आ रही हैं। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब जो एक अध्यापक नहीं दे सकता। कुछ ऐसे सवाल हैं जो बच्चों के द्वारा किए गए हैं और ये बच्चों के द्वारा किए जाने वाले सवालों को आज हम आपके समक्ष रखेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको न्याय दिलाने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद में 1 मई 2025 सुबह 10 बजे हम एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले यह वीडियो आपको पूरा देखना होगा। इस वीडियो का उद्देश्य केवल उन बच्चों को न्याय दिलाना है जिन बच्चों के साथ गलत हुआ है, जिन बच्चों ने मेहनत की, जिन बच्चों ने लगातार मेहनत की, जिन बच्चों ने इस उम्मीद के साथ मेहनत की कि परिणाम आएगा तो उसके माँ बाप खुश होंगे, उनके माँ बाप को गर्व का साझी बनना पड़ेगा। लेकिन नहीं, सिर्फ कुछ गलतियां ऐसी कि बच्चे का पूरा परिणाम खराब हो जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 5-5 सब्जेक्ट में अच्छे नंबर हैं, एक सब्जेक्ट में अचानक से कम। और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने 10th क्लास में 80 से 85% के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की थी, परंतु क्लास 12th में वो फेल हो गए। हमारे साथ ऐसा भी डेटा है जो हम आपके समक्ष रखेंगे। हर चीज आपके समक्ष रखेंगे और बच्चों की कुछ समस्याएं हैं, इनको सुनना पड़ेगा। और बच्चों, ये वीडियो आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा और उसके बाद हमें साथ में इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। हम आपके साथ हैं। हमें कोई शौक नहीं है कि हम इस वीडियो को इस YouTube चैनल पर डालें जहां पर सिर्फ और सिर्फ आज तक पढ़ाई होती रही है। हमें इस बात का बिल्कुल शौक नहीं है कि हम एक जगह पर जा करके किसी भी प्रकार से कोई एक आंदोलन या किसी प्रकार का कोई एक धरना प्रदर्शन करें। हमें इस बात का बिल्कुल शौक नहीं है कि हम कुछ भीड़ जमा करके एक साथ लड़ाई लड़ें। लेकिन यह मजबूरी में करना पड़ रहा है क्योंकि बच्चों को सिर्फ पढ़ाना एक उद्देश्य नहीं, बल्कि उनको एक न्याय दिलाना भी हमारा उद्देश्य है और जो हमेशा से रहा है। हमेशा से इस बात को बोलते हुए आए हैं कि बच्चों, आखिरी दम तक हम आपके साथ रहेंगे। हमने इंतजार किया और अब मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूं, हम साथ थे, हम साथ हैं और हम साथ रहेंगे। कुछ बच्चों के सवाल हैं और बच्चों के जो सवाल हैं वो सवाल ये है कि एक स्कूल के सभी बच्चों के हिंदी में 82 में से 82 नंबर कैसे आ गए? और ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, ऐसे ना जाने कितने स्कूल हैं। ये सिर्फ एक विद्यालय की बात नहीं हो रही है। क्या 82 नंबर पहले से सेट था कि सबको हिंदी जैसे और सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट में 82 नंबर मिलेंगे? पूरे स्कूल में हर बच्चे के अंग्रेजी में बराबर नंबर होंगे। बच्चा 5 विषयों में बहुत अच्छे नंबर लाता है और छठे विषय में उसको नंबर नहीं मिलते। ऐसा कैसे संभव है सचिव जी? अब एक स्कूल के सारे बच्चों के हिंदी जैसे सब्जेक्ट में 82 में से 82 नंबर। लखीमपुर के विद्यालय की बात कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर विद्यालय का नाम भी बताया जाएगा। दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों कि 54 लाख बच्चों की कॉपी 14 दिन में कैसे चेक हो गई? 19 मार्च कॉपी चेक होना शुरू होती है और 2 अप्रैल को कॉपी चेक। आखिर क्या गलती थी उस बच्चे की कि आपको इतनी जल्दी पड़ गई? कौन सी ट्रेन छूट रही थी भाई? कौन सी ट्रेन छूट रही थी जो बच्चों की कॉपी मात्र 14 दिन में चेक हो गई? उनके परिणाम को मात्र 14 दिनों में जारी कर दिया गया।
कैसे संभव? किस प्रकार से कॉपियां चेक हुई? क्या वास्तव में सही टीचर ने कॉपी चेक की? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। दूसरी चीज, कुशीनगर के 283 बच्चों की कॉपी कैसे गायब हो गई? जवाब दीजिए। बहुत सारे सवालों के घेरे में हैं आप, और ऐसे न जाने कितने सवाल हम एक पत्र के माध्यम से, एक आवेदन पत्र के माध्यम से आपसे पूछने वाले हैं। और बहुत सारे ऐसे और सवाल होंगे जो इस बच्चे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में डालेंगे, और वो हर सवाल आपसे पूछा जाएगा, और हर बच्चा इस मुहिम में हमारे साथ होगा। हम लड़ेंगे यह लड़ाई। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पर पढ़ाने वाले अध्यापक हैं जिन्होंने साल भर लगातार बच्चों के साथ मेहनत की है, हम लोगों के जैसे। मैं उनसे भी एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। हम सब साथ साथ हैं, और बच्चों की इस लड़ाई में हमें साथ में आकर के लड़ना होगा। हम आपको डेट बताएंगे, समय बताएंगे, आपको हमारे साथ आगे बढ़ना होगा। बच्चों, कुशीनगर में एक विद्यालय में, बहुत ध्यान से हमारी बात को समझने का प्रयास करिएगा, 312 बच्चे पेपर देने जाने वाले थे और गए। उनका पेपर होता है। 312 बच्चों में से, बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा, 312 बच्चों में से 21 बच्चे ऐसे थे जो अब्सेंट थे, और 8 बच्चे ऐसे थे जो संस्कृत वाले थे, और बाकी के जो बच्चे हैं, उन बच्चों का अंग्रेजी का पेपर था, और पूरा अंग्रेजी का बंडल ही गायब हो गया। कैसे संभव है? एक बार सोच करके देखिए कि इन 312 बच्चों में से अगर हम यहां से 29 और घटा देते हैं तो बचता है 283, और 283 बच्चों की इंग्लिश की कॉपी का बंडल गायब। क्या वो बंडल मिला? क्या वो बंडल मिला? कैसे बच्चों की कॉपी चेक हुई? बहुत सारे सवालों के घेरे में है आप। अगला सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के टॉप 10 रैंक में की अगर हम लोग बात करें तो एक स्कूल के 4 बच्चे कैसे हो सकता है? मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के जालौन जिला में एक विद्यालय के 4 बच्चे लगातार पहली रैंक, तीसरी रैंक, छठी और 10वीं रैंक। कैसे संभव है? आज के पहले तो उस विद्यालय का ऐसा कभी भी रिजल्ट नहीं था। ऐसी कौन सी गोली खिलाई गई? ऐसे कौन से तरीके से पेपर हुआ कि एक विद्यालय के सारे बच्चों में से, हाँ, ऐसे बच्चे भी थे कि जालौन के, अगर हम उस जिले की रैंक की बात करें तो पूरे टॉप 10 में 6 बच्चे, और 5 या 6 बच्चे, और उसके बाद अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरे 4 बच्चे एक ही स्कूल के, पूरे उत्तर प्रदेश के में एक स्कूल के 4 बच्चे टॉप 10 में। कैसे संभव है? बहुत सारे सवाल हैं। अगला सवाल यह है कि हरदोई जिले की टॉप 10 रैंक में एक स्कूल के 9 बच्चे, मल्लावा विद्यालय की बात कर रहे हैं, टॉप 10 में से एक विद्यालय के 9 बच्चे हो जाते हैं पूरे जिले में। कैसी मार्किंग पद्धति का इस्तेमाल किया गया सचिव जी? अगला सवाल ये आपसे ये है कि कानपुर नगर में टॉप 10 रैंक में एक स्कूल के 12 बच्चे कैसे हो सकते हैं? एक रैंक पे 5-5, 6-6 बच्चे, 600 में 575 लाने वाले बच्चे 4-4, 5-5 एक ही विद्यालय के हैं। कैसे संभव हो सकता है ये सब? ये सब टेक्निकल ग्लिच है या फिर सोची समझी रणनीति है? ये जवाब तो देना पड़ेगा ना आपको। ये जवाब हम नहीं, बच्चे मांग रहे हैं आपसे। ये कैसी पद्धति का इस्तेमाल हुआ है? इस वीडियो का एक ही उद्देश्य है, बच्चों को न्याय दिलाना। अगला, कन्नौज के टॉप 10 में बात करें तो एक स्कूल के 13 बच्चे हैं। सोचिए, टॉप 10 रैंक में एक स्कूल के 13 बच्चे। सोचिए, 10 में से 13 बच्चे ऐसे, मतलब रैंक की बात कर रहा हूं, और एक एक रैंक पे 3-3, 4-4 बच्चे हैं। एक एक रैंक पे 3-3, 4-4 बच्चे के होने का मतलब कि सबको बराबर नंबर दे देना, और सारे बच्चे एक ही
दिमाग वाले नहीं होते। सबके पास टैलेंट अलग अलग होता है, सबके लिखने के तरीके अलग होते हैं, सबकी राइटिंग अलग होती है। मान लिया चलो ठीक है, कहीं एक हो जाता तो सही था। यहां तो पूरे पूरे, अगर मैं बात करूं तो एक जालौन जिले की बात करूं, हरदोई की बात करूं, कानपुर नगर की बात करूं, कन्नौज की बात करूं, कितने जिले ऐसे हैं। यहां तो मैंने 4 लिख रखे हैं, ना जाने कितने ऐसे जिले हैं जहां पर इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को। वो बच्चा जो साल भर मेहनत करता था, उसका इस तरीके से रिजल्ट। बच्चों, मैं अभी तक इस मुहिम को छेड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि आने वाले जो बच्चे हैं वो इस वीडियो को देख करके डिमोटिवेट हो। सचिव जी, आप सोचिए, बच्चा मेहनत करना छोड़ देगा, बच्चा पढ़ेगा नहीं अगले साल से। उसका तो यही होगा कि अरे भाई, जब रिजल्ट ही इस तरीके से आता है तो पढ़कर ही क्या करेंगे। किस तरीके से एक अध्यापक उसको मोटिवेट करेगा कि नहीं भाई, मार्किंग पद्धति में कोई गलती नहीं होती। हम लोग साल भर चिल्लाते हैं, बच्चों बोर्ड के पेपर में कोई भी समस्या नहीं होती, एक एक नंबर कीमती होता है, एक एक नंबर के लिए, रैंक के लिए लड़ाई होती है। हम लोग उस बच्चे को विश्वास दिलाएंगे कि बच्चों मेहनत करो। जब वो मुझसे पूछेगा कि गुरुजी क्या ऐसा होता है, तो हम उसको क्या जवाब देंगे? एक अध्यापक अपने बच्चे को क्या ही जवाब देगा जब ऐसे सवाल बच्चे करेंगे। और ऐसे सवाल ना जाने कितने बच्चे करने वाले हैं। बच्चों, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। एक रिपोर्ट आगे देखिए, इस रिपोर्ट को देखिए, और इस रिपोर्ट को देखने के बाद ये सोहसा, यहां पे गठिया है या फिर जो भी लिखा हो, कुशीनगर का एक विद्यालय है जिसका नाम है जनता इंटरमीडिएट कॉलेज। और जो मैं अभी न्यूज के बारे में बात कर रहा था कि एक विद्यालय की कॉपियां गायब हो जाती हैं, ये वही विद्यालय है। इसकी न्यूज बड़े बड़े चैनल पर आई, बड़े बड़े चैनल पे ये न्यूज दी गई, लेकिन फिर भी हमने अपने बच्चों को इस चैनल के माध्यम से नहीं बताया। आखिर क्यों? ताकि बच्चा डिमोटिवेट ना हो। एक एक बच्चे की मानसिक प्रक्रिया का ध्यान रखा जाता है। किसी भी न्यूज को देने से पहले हम लोग 20 बार सोचते हैं कि कहीं बच्चा इससे डिमोटिवेट ना हो जाए, कहीं बच्चे के मन में ऐसा ना सेट हो जाए कि भाई ये यूपी बोर्ड नहीं। बच्चे ही कमेंट में लिखते हैं कि यूपी बोर्ड नहीं, ये कोई और ही बोर्ड है। सोच करके देखिए सचिव जी, जो एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, उस बोर्ड के बारे में बच्चे कैसे बात करते हैं, जहां पर एक वर्ष में हर वर्ष लगभग 50 लाख से ज्यादा बच्चे पेपर देते हैं। 50 लाख से ज्यादा बच्चे, इस बार भी 54 लाख बच्चों ने पेपर दिया। किस उम्मीद के साथ कि उनका परिणाम आएगा और उनको सबके बराबर तौल दिया जाएगा। जब सबके बराबर तौलना ही था तो आखिर उन्होंने मेहनत क्यों की? एक बच्चा, उसको अध्यापक अगर साल भर भी समझाएगा ना कि मेहनत कर लो, ये टैलेंट है, ये कहीं नहीं जाएगा, लेकिन जब तक उसको नंबर नहीं मिलेगा ना, वो संतुष्ट नहीं होगा। परसों हमने एक वीडियो के माध्यम से अपने सारे बच्चों को मोटिवेट करने की कोशिश की, लेकिन तब भी ना लगातार बच्चे हमारे पास मैसेज कर रहे थे, सर इसके ऊपर आवाज उठाओ, इसके ऊपर आवाज उठाओ। शौक नहीं था कि हम इसके ऊपर आवाज उठाएं। बच्चों की जरूरत है और इसका जवाब देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा सचिव जी। और यह जवाब आपसे हम बच्चे मांगेंगे। कुछ कमेंट जरा ध्यान दीजिए, कुछ कमेंट जरा ध्यान दीजिए। हो सकता है कि आपको दिखाई ना दे रही हो, हम इसके कलर में थोड़ा सा कमी लाते हैं ताकि आपको ये सही से दिखाई दे। जरा ध्यान से देखिए, पढ़िए इन कमेंट्स को, क्या लिखा हुआ पढ़िए ऊपर कि सर प्लीज हमें इंसाफ दिलाइए, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, मुझे साइंस साइड नहीं मिल रही है। सोचिए, जो बच्चा एक साइंटिस्ट बनने का सपना लेकर के आगे बढ़ रहा होगा, उस सपने को तो आपने मार दिया सचिव जी। एक बच्चा जो इस सपने के साथ जी रहा होगा कि बड़ा होकर के वायुयान चलाएगा, उस बच्चे के सपने को तो आपने उड़ान भरने से पहले ही खत्म कर दिया कि उसको साइंस साइड नहीं मिलेगी। अब उसको एक ऐसी साइट पढ़नी पड़ेगी, ऐसे विषयों को पढ़ना पड़ेगा जिसमें उसकी रुचि तक ना हो। ये बच्चों के साथ खिलवाड़ ही है सचिव जी, इसके अलावा कुछ नहीं है।
आगे देखिए क्या है, मुझे पक्का पता था कि 90+ ही आएंगे सर, मेरे सपने टूट जाएंगे। और फिर से उसने सर लिखा है। इससे क्या पता चलता है कि आगे भी सर पीछे भी सर, भावनाएं जुड़ी हैं सर के साथ। आगे देखिए क्या लिखा है कि पूरे वर्ष की मेहनत को 2 मिनट में चेक करते हैं। कौन से अध्यापकों से आपने कॉपियां चेक करवा दी? कौन से अध्यापकों से कॉपियां चेक करवा दी? क्या आपके पास रिकॉर्ड है? और कॉपी रीचेक करवाने के लिए हर बच्चे से 500-500 रुपए। जहां गांव के किसान का लड़का, हम लोग गांव में विजिट करते हैं, जब गलियों में घुसते हैं तो पतली पतली सी गलियां होती हैं, और उन पतली पतली सी गलियों से निकलता हुआ बच्चा, जहां पे नाले का पानी बहता हुआ आ रहा होता है, खड़ंजे टूटे हुए होते हैं, उन गांवों से निकलने वाला बच्चा एक एक पेपर के लिए 500-500 रुपए देगा। वो अपने स्कूल की फीस भरने के लिए तो न जाने क्या क्या करता होगा। किसी के पिताजी नहीं होंगे तो किसी की माताजी नहीं होंगी। कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि जो जिसके माँ बाप दोनों ना हो। कोई बच्चा ऐसा भी तो हो सकता है ना जो मजदूरी करके पढ़ता हो। कोई बच्चा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो लगातार इस उम्मीद में जी रहा हो कि परिणाम बहुत बेहतर आएगा, और उसके बाद परिणाम बेहतर ना होने पर वो किसी भी प्रकार का एक्शन ले ले और दे दे। तब इसका जवाब कौन देगा सचिव जी? पूरे वर्ष की मेहनत को 2 मिनट में चेक करते हैं। एक स्टूडेंट 12 से 13 घंटे पूरे वर्ष पढ़ता है, तब भी वो 3 घंटे का एग्जाम देकर अपनी मेहनत को दिखाता है। लोग कहते हैं कि मैं ईमानदारी से अपना कार्य करूंगा, बट पैसे के लिए मरे जा रहे हैं और बच्चों का फ्यूचर खराब कर दे रहे हैं। एक 14 साल का बच्चा इस सोच के साथ जी रहा है कि वो ये कह रहा है कि पैसों के लालच में दुनिया चल रही है। सोचिए, सोचिए। अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो वास्तव में टॉपर कहलाने के हकदार थे। पिछले लगातार जब से रिजल्ट आया, घर से बाहर होकर के बच्चों से मिल रहे हैं, और बच्चों से मिलने में केवल एक चीज नजर आती है कि राजा का बेटा राजा बन जाता है, राजा का बेटा राजा बन जाता है। और जो सच में उस राजा के पद का उत्तराधिकारी था ना, वो राजा नहीं बन पाता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलतियों की वजह से हुआ। हम अध्यापक जिन्हें 10 से 12 साल पढ़ाने का अनुभव होता है, वो एक बार बच्चे की शक्ल देख करके समझ जाते हैं कि इस बच्चे के अंदर कितना टैलेंट है, उसके बोलने के तरीके से समझ जाते हैं। और आपकी मार्किंग पद्धति के कारण वो बच्चे अपने जीवन से डिमोटिवेट होकर के गलत राह पर चले जाते हैं। जो पढ़ाई को पढ़ाई नहीं समझते हो, सिर्फ और सिर्फ किसके कारण? आपके कारण है। सर कुछ कीजिए, हमारे भी 2 सब्जेक्ट में एक जैसे नंबर हैं। सोशल साइंस में 80-80 है, जबकि मेरा साइंस का पेपर बहुत अच्छा था। और प्लीज कुछ कीजिए। ये जवाब हमसे मांगा जा रहा है और हम आपसे मांग रहे हैं। दे पाएंगे आप जवाब? देंगे? 1 मई सुबह 10 बजे जब आपको आवेदन पत्र दिया जाएगा ज्ञानोदय के माध्यम से, जब आपको आवेदन पत्र मिलेगा तब आपको जवाब देना पड़ेगा। सर मुझे भी यही लगता है कि क्योंकि मेरे भी 2 सब्जेक्ट में एक जैसे नंबर हैं, जबकि साइंस का पेपर बहुत अच्छा हुआ था, बहुत कम परसेंट हमारे जो हैं आए हुए हैं। अगला है कि गुरुजी मेरा भी मैथ की कॉपी मेरी भी अच्छे से चेक नहीं हुई है। सर मैथ में मेरा बहुत अच्छा नंबर था, बट मैथ में केवल हमको 32 नंबर दिए गए। सर मेरा मैथ में 96 एक्यूरेट आ रहा था। आप ही कुछ कर सकते हैं, आप ही लाखों के बच्चों का भरोसा है ज्ञानोदय सर, कुछ कीजिए। सोचिए सचिव जी, ऐसे बहुत सारी कमेंट्स हैं। ये तो हमने यहाँ पे कुछ 4, 5, 6 लगा रखी है।
हजारों की संख्या में कमेंट आती हैं, 5-5 मिनट के अंदर आती हैं। कैसे उनको जवाब दें हम किस तरीके से जवाब दें उनको? हम आपसे जवाब मांगेंगे। हम अध्यापक हैं, हम आपसे जवाब मांगेंगे। सर कॉपी की चेकिंग में मिस्टेक हुई है, बोर्ड ने कॉपी रीचेक कराने के लिए 500 रुपए की फीस रखी है। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं हम, तो ये फीस कैसे देंगे? जब बोर्ड ने गलती की है तो हम इसका हर्जाना क्यों भुगतें? सोचिए, ये 14-15 साल के बच्चे बोल रहे होंगे, आपसे जवाब मांग रहे हैं कि हम आखिर 500 रुपए कहां से लाएं? हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम 500 रुपए कहां से लाएं? कहां से देगा? ये रीचेकिंग है या व्यवसाय? ये धंधा बना रखा है। जब रीचेकिंग ही करानी थी तो चेकिंग ढंग से करा लेते। क्या तब बच्चों ने स्कूल की फीस नहीं दी होगी? क्या तब बच्चों ने एग्जामिनेशन फीस नहीं दी होगी? क्या तब बच्चों ने पेपर का पैसा नहीं दिया होगा? दिया होगा ना। तो ये दोबारा से 500 रुपया क्यों? ये बच्चों के सवाल हैं आपसे। आगे पढ़िएगा कि मेरी भी कॉपी गलत चेक हुई है। एसएसटी में 90 है, मैथ में 93, हिंदी में 94, साइंस में 97। आगे सुनिए, बट मेरे संस्कृत में केवल 75 ही है। ऐसा क्यों हुआ? सोच कर देखो। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे ना तो बच्चे के 95% क्या अप्रोक्स बन रहे हैं, यदि उसके भी यहां पर 90-95 के बीच में होते संस्कृत जैसे सब्जेक्ट में। बच्चा हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा लाता है, चलो ठीक है, मान लेता है एक सब्जेक्ट में ज्यादा थे, बाकी में एवरेज हो जाए, चलता है। पर सब में अच्छा, एक में गड़बड़, ऐसा तो संभव नहीं है ना। क्या उसने साल भर संस्कृत नहीं पढ़ी ना? कैसे कम हो सकता है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। उनमें सवाल आता है कि आखिर हमें ऐसा क्यों करना चाहिए और हम आखिर क्यों आपसे जवाब मांग रहे हैं। अब कारण सुनिए। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 ये कहता है कि हर व्यक्ति को अधिकार है सूचना पाने का। वो आपसे जवाब मांग सकता है और जवाब आपको देना पड़ेगा। ये क्लास 10th के बच्चों ने पढ़ रखा है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सोशल साइंस में। और अगर बच्चों इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है तो अपनी किताब खोल करके एक बार फिर से पढ़ना कि व्हाट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। और इस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को अच्छे से तैयार करके हमारे साथ 1 मई सुबह 10 बजे आपको जुड़ना है। कहां मिलना है हमें? 1 मई सुबह 10 बजे एक साथ आइए, माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है बच्चों, यदि आप आ सकते हैं आसानी से तो आप हमारे साथ आइए। और यदि कुछ समस्या है तो वीडियोस के माध्यम से आवाज उठाइए, अपना एक शॉर्ट वीडियो बनाइए और वो शॉर्ट वीडियो बना करके हमें सेंड कीजिए हमारे मोबाइल नंबर पर। हमें सेंड कीजिए, आप हमारे मोबाइल नंबर पे सेंड कीजिए। हमारा मोबाइल नंबर है 9125 29 48 99। यदि आप भी ऐसी समस्याओं का शिकार हुए हैं, अपने शब्दों को इसमें लिखिए 9125 29 48 99। एक शॉर्ट वीडियो बनाइए, अपने चेहरे के साथ बनाइए, आवाज तब उठेगी। एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। यदि आप साथ होंगे तो हम मिलकर लड़ेंगे। यदि आप साथ आ सकते हैं तो भी बढ़िया, और यदि आप साथ नहीं आ पा रहे हैं, आप दूर हैं, बहुत ज्यादा दूर हैं, और प्रयागराज के सारे बच्चों से तो एक छोटी अपील करूंगा, आपको तो आना ही आना है। मुख्यालय के गेट के सामने सुबह 10 बजे हम सब एक साथ होंगे। हम इस लड़ाई में साथ में मिलकर के लड़ेंगे, हम लड़ेंगे इस लड़ाई में। और इस नंबर पर आपका एक वीडियो चेहरे के साथ में, अपनी समस्याओं के साथ में, जिस भावना के साथ आप बोल सकते हैं उस भावना के साथ में आप हमें शेयर कीजिए। वो वीडियो हम इस मुख्यालय में जाकर के दिखाएंगे। 1 2 3 4 नहीं, जितने लोगों को इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उतने लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। और मंगाइए वीडियो सबसे, मंगाइए सबसे वीडियो। ये ऑनलाइन लड़ाई हम लड़ेंगे, ये मुख्यालय जाकर के हम लड़ेंगे। और यदि न्याय हम आपको दिला पाए
तो हम आपको न्याय जरूर दिलाएंगे। बच्चों, मन में एक सवाल है कि तब तक आप क्या करें। आपको लग रहा होगा ना कि भाई अभी तो कल तक का समय है। एक छोटी रिक्वेस्ट है बस, यदि आपको लगता है कि सच में आपके नंबर कम हुए हैं तो ये फॉर्म जरूर भर देना, क्योंकि अगर बोर्ड ने ये बोल दिया कि जितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है उनकी कॉपी अब सही ढंग से चेक होगी, ये मुझे ऐसा लगता है कि बोर्ड ऐसा बोल सकता है कि जो कॉपी होगी वो ढंग से चेक होगी, तो आप फॉर्म जरूर भरना। यदि आप सक्षम नहीं हैं, आपके पास 500 रुपया नहीं है, तो कोई बात नहीं, फिर फॉर्म मत भरना। हमें बताना, आप इस नंबर पे बताना कि हमारे पास फॉर्म भरने का पैसा नहीं है। जो भी संभव मदद हो पाएगी हम करने की कोशिश करें। अगला, सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे 1 मई को माध्यमिक शिक्षा परिषद के गेट पर हम आपके साथ होंगे। हमारी पूरी ज्ञानोदय टीम साथ में होगी और हम मिल करके आवाज उठाएंगे। ध्यान से सुन लीजिएगा, इस नंबर को नोट कर लीजिएगा। इस नंबर पे वीडियो भेजना है, कुछ भी आपको भेजना है इस नंबर पर भेजना है। तो थैंक यू सो मच। बस जाते जाते एक बात कहना चाहता हूं अपने दिल की, कि अभी तक ये होता था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनता था। उत्तर प्रदेश में एक बार इस प्रकार की मार्किंग पद्धति दोबारा आ जाना, कि जो 2013-14 में ऐसा कभी होता था कि नंबर एक साथ दे दिए जाते थे, वापस से ऐसा आ गया। अरे सचिव जी, आखिर इतनी जल्दी क्या थी कि 14 दिन में कॉपी चेक करवा दी और रिजल्ट भी जारी कर दिया। अरे थोड़ा समय ले लेते, जैसे दूसरे बोर्ड वाले समय लेते हैं। थोड़ा लेट ही हो जाता तो बच्चों की कौन सी ट्रेन छूट रही थी। इसी रिजल्ट को 10 दिन बाद दे देते, एक डेट बता देते कि मई में इस डेट में रिजल्ट आएगा। बच्चों को अपना रिजल्ट जल्दी देखने की शौक नहीं थी, उनको अपना रिजल्ट सही देखने का शौक था। उनको उम्मीद थी कि जब रिजल्ट आएगा तो उनके चेहरे पे खुशी होगी, उनके माँ बाप उनको गले में माला पहना रहे होंगे। और अब वही बच्चे जो माला पहनने के हकदार थे, वो बच्चे अपने आप को कमरे में बंद करके रखते हैं। और ऐसे ना जाने कितनी कहानियां, ना जाने मैं कितने बच्चों से ऐसे डेली बात करता हूं, लेकिन उन वीडियोस को बच्चों आपके हम अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं शेयर कर सकते, क्योंकि इससे डिमोटिवेशन फैल जाएगा, इससे समस्याएं फैल जाएंगी, इससे यह शो हो जाएगा कि ऐसे बच्चे कैसे डिमोटिवेट हो रहे हैं, आने वाले बच्चे मेहनत करना छोड़ देंगे। मैं न जाने कितने ऐसे बच्चों से बात करता हूं, बहुत सारे बच्चों से लगातार कांटेक्ट में है। हमने एक पोस्ट भी डाली थी जिसमें हमने बताया कि एक बिटिया जो कि सीतापुर की थी, उसके बुखार था। जब उससे मेरी बात होती है तब उसका बुखार ठीक होता है, पता आपको, उसको दवा की नहीं सहारे की जरूरत थी। इस वक्त जो बच्चों को बुखार है, उस बुखार में सहारे की जरूरत है, और सहारा इस वक्त उनके माँ बाप है, उनके अध्यापक हैं। तोड़ दिया है अपने बच्चों को, तोड़ दिया है अपने बच्चों को। बच्चों कोई शौक नहीं था कि रात के 12:45 पे ये वीडियो शूट हो रहा है। क्यों? सिर्फ आपके लिए। मिलते हैं हम लोग, मिलते हैं हम लोग 1 मई सुबह 10 बजे माध्यमिक शिक्षा परिषद मुख्यालय प्रयागराज वाले बच्चे जरूर आएं, और जो लोग नहीं आ सकते हैं वो हमें वीडियो बना करके इस नंबर पे जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं 1 मई को सुबह 10 बजे।